ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल है। ओपनिंग प्लस क्लो क्या क्या लेना है, सबसे पहले ओपनिंग एनएवी लेना है, प्लस जो भी लोड लगा है वो लेना है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन लेना है, और ये प्रॉफिट जितना आएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले देखो 300 हमको हम क्या करेंगे, 300 तो 22,90,000 था, उसको 300 लाख यूनिट में बांट दिया तो इतने रुपये पर यूनिट बचा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने 6 लाख यूनिट्स और भी इशू किया। तो हम उनसे क्या बोलेंगे, तुम भी 0.076 यूनिट्स के हिसाब से इतने रुपये और लेकर के आ जाओ, क्योंकि इतने रुपये और लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पेमेंट करेंगे तब डिविडेंड के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो 18.75 प्लस 0.2% एग्जिट एंट्री लोड प्लस इतने रुपये और लेकर के आओ, तो 19.2015 के हिसाब से 6 लाख यूनिट के हिसाब से 115.209 लाख रुपए लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टोटल ये हो गया। उसके बाद सिंपल है, इनकम ऑफ में ऐड कर दो 334.425 डिवाइड बाई 306, आखिरी में ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 306 कर दें, इतना रुपये इतना यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। अभी हम बोलेंगे देखो 3 लाख यूनिट्स को हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, तुम अपना जो इतना डिविडेंड इक्वलाइजेशन है वो भी तो मांगेंगे, ठीक है। तो देखो डिविडेंड इक्वलाइजेशन के 18.75 -2% क्योंकि लिखा हुआ था, ठीक है। और लेकिन उसको हम 0.189 देंगे, ठीक है। तो इतने रुपये हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से देंगे और मल्टीप्लाई बाई ये, ठीक है। तो इतने यूनिट हम उनको देंगे, खत्म। तो कितने रुपए देंगे, देखो 3 लाख यूनिट इंटू 0.189 मतलब इतने रुपए हम माइनस कर देंगे यहाँ से, क्योंकि इतने पैसे हम दे रहे हैं। बाकी सब बना लेना, और ऊपर क्या कर लेगा, जो ओपनिंग है ना अभी, ठीक है, प्लस इतना एप्रिसिएशन हुआ है, प्लस ये पूरी पूरी इनकम है 22.5, ये दो तीन ही पूरी इनकम है, ठीक है। इतना हमने डिविडेंड बांट दिया, और इतना हमने इशू किया है 6 लाख, इतना हमने रिडीम किया है, ये सबका टोटल मार के 6140 डिवाइड बाई 303 आखिरी बचता है, तो क्लोजिंग एनएवी आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन बोल दिया कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10% है और एसटीडी 2% लगेगा, तो ये तो हम पूरा बनाते आता है हमको, ठीक है। ये पूरा बनाने के बाद देखो क्या होगा कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये मल्टीप्लाई बाई ये इस रेट से बेचेंगे, ठीक है। और इसमें से 0.2% माइनस कर देंगे, बराबर है। अभी क्या बोलता है कि ये जो इतने का बेचा है, दिस माइनस दिस, और ये जो मिला था ये 40% के हिसाब से, मतलब 11443 इतने शेयर जो इतने यूनिट्स मिले हैं, इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। तो क्या करने का 53.75 -0.2% -48.13 इंटू 1144.43 इसका 10%, ठीक है। और ये निकाल के माइनस 1 लाख रुपये करना, और इसका परसेंटेज बताने का 124 महीने इतना है, तो इसका इतना हो जाएगा, ठीक है। अभी बोनस में भी सेम ऐसे ही करने का कि जो 5,500 रुपये का बोनस मिला है ना, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर बिक रहा है, 24 मार्च को था, 31/7 को बेच दे रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 साल के अंदर ही बेच रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो सेम इसमें भी क्या करो, माइनस कर दो, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या करो, ये जो -22.98 -0.2% माइनस दिस मल्टीप्लाई में 7,500, ये तो 10%, इसमें से ही माइनस करके सेम वही प्रेस करो। लेकिन ये जो सी वाला है, सी वाले में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सी वाले क्या कर रहा है, डायरेक्ट रीइंबर्समेंट वाला प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है कि देखो डायरेक्ट डिविडेंड मिल रहा है हमको, तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 10,000 का क्लोजिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2.2% से कर देंगे, ठीक है। एंड देन बैलेंस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और उसमें से क्या कर रहे हैं हम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं, -1 लाख कर देंगे, बाकी सेम है। ये वाला क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, है ना। ये वाला क्वेश्चन सिंपल सी बात है, बस यहाँ पर डिविडेंड माइनस करना नहीं बोलना, ठीक है। और फार्मूला बना लेना, क्या फार्मूला बना लेते हैं हम, जैसे कि हम क्या करते हैं कि जो भी हम डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू यूनिट इशूड। तो डिविडेंड जो भी पे करने वाले इस साल के बाद, डिविडेंड डिवाइड बाई यूनिट इशूड इज इक्वल टू ये। और यूनिट इशूड कैसे पता चलेगा कि देखो 10,000 पहले थी यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स थी, और भी 487 ये हो गई, तो इतनी यूनिट्स हो गई, और क्लोजिंग में इतनी यूनिट्स हो गई, 11,296 यूनिट्स हो गई है। तो कितनी यूनिट्स बढ़ गई है, तो यूनिट्स बढ़ गई पता चल जाएगा। और डिविडेंड कितना बचा जाएगा, इतना 80 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 10, इसका 20% डिविडेंड मेरे ख्याल से, हाँ। तो मल्टीप्लाई डिविडेंड बच जाएगा, डिविडेंड डिवाइड बाई यूनिट इक्वल टू एन भी जाएगी, क्लोजिंग एन भी आराम से जाएगी। ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, सिंपल है। 16% कमाना चाहता है वो कहीं और कमाता, तो यहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है, 100 में से 5.5 खर्च हो रहा है, मतलब 94.5 उसका बच रहा है, ठीक है। उसमें से वो 1.5% उसका इनिशियल एक्सपेंस हो रहा है, तो 16 रुपये तो कमाना है उसको, ठीक है। उसके बाद बच के 94.45% में कमाना है उसको, 16%, 16 रुपये कमाना है, 16 प्लस इतना खर्चा जो हो रहा है वो भी कमाना है, तो दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू इतना परसेंट उसका एनुअल रिटर्न होना चाहिए, कमाना चाहिए उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन, बस यहाँ पर क्या बोला गया है कि टोटल एन मतलब क्या बताने का, जो जो भी यूनिट्स है ना मल्टीप्लाई बाय उसके, जैसे यूनिट्स ये है, इसका एन कितना है 10.25, 10 और 2, 10.25, क्लोजिंग एन ये है 10.25, 10, 10.2,
ये याद से लिखना पड़ेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो, ठीक है। टोटल एनएवी क्लोजिंग एनएवी कितनी है, टोटल यील्ड, यील्ड मतलब क्या होता है कि डिविडेंड और जो भी नेट था कितना हमने कमाया है, तो नेट कितना कमाया सब में, ये जो भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, नेट जितना भी कमाया प्लस डिविडेंड जितना भी मिला है डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये सिंपल से टोटल यील्ड में आ जाएगा ये, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बस इतना बोला गया हुआ है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी, जितनी भी इक्विटी फेस वैल्यू में लेने का, जैसे जो जो भी बोला गया है उसको वैल्यू में लेने का, ठीक है। एंड देन माइनस लाइबिलिटीज़, है ना, एंड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इसका ये आ जाएगा एनएवी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या बोला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ड्यूरिंग पेड ड्यूरिंग द ईयर 2.24, तो जो कैश है ना उसमें ऑलरेडी माइनस हो तो उसको अलग से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला कि जो अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी से जो हम ऐड करते हैं ना अलग से, कॉस्ट में लेना है, तो कॉस्ट में लेना, ठीक है।